जय श्री राम, जय गौरी शंकर भगवान। हिमाचल जी ने नारद जी से कहा कि कोई रास्ता है जो दुल्हा बदल जाए। नारद जी ने कहा जो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने लिख दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता है। दुल्हा तो वही मिलेगा। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो जो इनके हाथ की रेखा में लिखी हुई है ये सब भगवान भोलेनाथ में विद्यमान है। यदि भोलेनाथ से आपकी बेटी का विवाह हो जाए तो इससे भला कुछ नहीं हो सकता है। हिमाचल जी ने कहा ये कैसे होगा। नारद जी ने अपने मन में कहा कि हमें इसी के लिए तो आपके पास आया हूँ। कहा कि समर्थ आदमी से, जो समर्थवान है, समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थवान के लिए दोष नहीं लगता है। भगवान विष्णु जी शेष शैया पर सोते हैं, फिर भी उनको दोष नहीं लगता है। आम जीव यदि सांप को छू ले तो उन्हें स्नान करना पड़ता है। भगवान शंकर के यद्यपि शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक सब अशुभ वस्तुएं हैं, परंतु भगवान भोलेनाथ के शरीर पर है, इसीलिए सबको शुभ माना गया है। सूर्य का प्रकाश गंदे वस्तु पर भी पड़ता है और सही वस्तु पर भी पड़ता है, फिर भी सूर्य को कोई दोष नहीं देता है। गंगा जी में अशुद्ध वस्तु भी जाती है और शुद्ध वस्तु भी जाता है, फिर भी गंगा जी को कोई दोष नहीं देता है। इसी प्रकार से समर्थवान के लिए कोई दोष नहीं लगता है। यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करे तो उन्हें शंकर जी अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसा सुनकर हिमाचल जी मैना जी बड़े प्रसन्न हुए। हिमाचल जी और मैना जी ने सती पार्वती जी को विदा किया तपस्या के लिए। पार्वती भी चली। कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, तप के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का उदय करते हैं, तप के बल से ही भगवान विष्णु पालन करते हैं, तप के बल से ही भगवान शंकर संहार करते हैं, और तप के बल से ही ये धरती को शेष नारायण धारण करके रखे हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करो जाओ तप अस जिय जानी। ऐसा जानकर पार्वती जी आप तपस्या में जाइए, जरूर भगवान शंकर आपको प्राप्त होंगे। पार्वती जी निकली और तपस्या, घनघोर तपस्या करने लगी। इतनी तपस्या की, कहते हैं कि 1 वर्ष तक, 100 वर्ष तक पार्वती जी ने फल खाकर तपस्या की। उसके बाद कई साल वर्षों तक, 100 वर्षों तक उन्होंने साग खाया। फिर कई वर्षों तक भूखी रही, कई वर्षों तक उन्होंने हवा पीकर रहा, और कई वर्षों तक तो वह बेलपत्र खाकर इसने तपस्या की। और इस तपस्या का परिणाम हुआ कि भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले जय श्री राम, जय गौरी शंकर भगवान।